हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ योगेन सिंह। स्वागत है आपका फार्मा ट्यूटोरियल में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ ड्रग्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर, कैंसर क्या होता है? तो कैंसर इज़ द डिसीज़ ऑफ द अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल फ्रॉम द सेल्स इन द बॉडी। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन, जो हमारी सेल्स होती हैं, एबनॉर्मलिटी होने लगती है हमारी बॉडी में, और वो सेल्स धीरे धीरे, कैंसर सेल्स ग्रेजुअली हमारी बॉडी में बढ़ती रहती हैं, मल्टीपल करती रहती हैं, और वो एक कैंसर का रूप लेती हैं। अब कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं। द कैंसर सेल हैव 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक द डिफरेंशियल फ्रॉम द एबनॉर्मल सेल्स। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल से भी खतरनाक होते हैं, और कुछ सस्टेंट होते हैं। तो इसमें मेनली जो 4 प्रकार के जो हमारे कैंसर बताए गए हैं उनके बारे में, जैसे अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, एक अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, एंड इन्वेस्टिनेस एंड मेटास्टेसिस। ये 4 प्रकार के हमारे कैंसर्स होते हैं जो कि मेन फंक्शन करते हैं। तो ए नॉर्मल सेल कन्वर्टेड इनटू एबनॉर्मल सेल्स, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स हैं वो धीरे धीरे एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट होने लगती हैं, और उन्हीं को हम लोग कैंसर सेल्स भी बोलते हैं। ड्यू टू किसके कारण? द इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सस्पेंशन दैट जीन्स ड्यू द अल्ट्रेशन ऑफ P53 बाय द म्यूटेशन ऑफ बाइंडिंग इज वायरल अल्टरनेटिव फॉर प्रोटीन। हो सकता है किसी के कारण ये ऐसा हुआ हो, या किसी कारण के वजह से या बीमारी की वजह से आपको वो कैंसर का रूप ले रहा है वो। द एक्टिवेशन ऑफ कंटिन्यूअस G1 फेज नॉट रीच टू द G0 फेज। अब इसमें एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो जो G1 जो फेज है हमारा, वो रिवर्स करता है G0 फेज तक, और इसके बीच में जो भी फंक्शन हो रहा है वो कैंसर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि इसमें देखा है प्री न्यूक्लियर एसिड सिंथेसिस। अब कोई भी नॉर्मल सेल्स होंगी वो क्या करेगी? सिंथेसिस करेगी, अपनी सेल्स को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन लेगी बॉडी से, और वो सेल्स बढ़ती रहेगी हमारी बॉडी में। ऐसे ही सिंथेसिस करके वो DNA ऑकर्स, DNA बनाता है, एंड पोस्ट जो सिंथेटिक होता है वो इंटरवल, वो मतलब उसी में सब कुछ होता है। अब कैंसर सेल्स कैसे डेवलप होती हैं? तो इसमें मियोसिस जो डिवीज़न होती है एबनॉर्मल, जैसे कि बताया था ना, नॉर्मल सेल से एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जहाँ पे अगर 10 सेल्स बन रही हैं तो उसकी जगह पे 20 से 25 या 30 सेल्स बनने लगेंगी। तो क्या होगा? एबनॉर्मलिटी ग्रोथ हो गया। उसी को हम लोग बोलते हैं मियोसिस डिवीज़न या एबनॉर्मलिटी ग्रोथ। एंटी कैंसर कुछ ड्रग्स हैं, कुछ की क्लासिफिकेशंस है। तो एंटी कैंसर ड्रग्स आइदर किल कैंसर सेल्स और मॉडिफाइंग दियर ग्रोथ। 2 प्रकार से ये फंक्शन करती हैं जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, या तो उस कैंसर सेल्स को इनहिबिट कर देंगी या उसको किल कर देंगी। 2 ही प्रकार से, हीमोस्टैटिक्स और हीमोस्टैटिक, 2 प्रकार के वो काम करती हैं। अब एल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं, इसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड है, तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं। तो इसका आप क्लासिफिकेशन एक बार देख लेना, तो मैं 1 या 2 ड्रग का आपको डिस्क्रिप्शन बताने की कोशिश करूँगा। जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड, तो इसमें ये ड्रग है, इट इज़ द नाइट्रोजन मस्टर्ड एल्कलाइन एजेंट्स हैं, और ये क्या करी हैं? ट्रीटमेंट करती हैं हीमेटोलॉजिकल कैंसर, जो हीमेटोलॉजिकल बॉडी में कैंसर्स होते हैं उनकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, किल करती हैं। एंड सॉलिड ट्यूमर आर द लिम्फोसाइट। मैकेनिज्म कैसा है इसका, कैसे फंक्शन करती हैं बॉडी के अंदर? तो ऑल साइक्लोफॉस्फेमाइड्स एंड ऑल अल्कलाइटिंग एजेंट प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आइंस। हमारी बॉडी में जो कार्बोनियम आइंस हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर को बढ़ाने में और बनाने में। इंटरमीडिएट विद द ट्रांसफर एल्कलाइल ग्रुप्स टू सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय द फॉर्मिंग कोवेलेंट ब्लड। द पोजीशन 7th ऑफ द गुआनिन रेसिड्यू इन द DNA इज स्पेसिफाई अफेक्टेड। अब वो क्या करती हैं? हमारे जो पूरा DNA का जो साइकिल है उसको अफेक्ट कर देती हैं। दिस रिजल्ट्स क्रॉस लिंकिंग DNA
और वो क्या करती हैं, हमारे डीएनए की जो सिंथेसिस हो रही है उसमें अंदर जाके इंटरफेयर कर देती हैं, क्रॉस कर देती हैं, जिससे कि उसके डीएनए की जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाती है ऑफ द एमआरएनए। ADME इसकी क्या होगी, इट इज़ द एडमिनिस्टर्ड बाय ओरली रूट एज वेल एज IV रूट्स, इज inactives compound and convertins active by metabolism in liver। और हम इसको किस रूट से देते हैं, IV रूट से हम लोग इसे दे सकते हैं, ओरल रूट से भी दे सकते हैं, और वही सेम प्रोसेस होगा, कन्वर्ट होगी, एक्टिव होगी और मेटाबॉलिज्म लीवर से होने के बाद हमारी बॉडी से बाहर, चाहे वो रेक्टम से चाहे वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इंटरेक्शन क्या होगा, तो इसमें कुछ इंटरेक्शन भी होते हैं। क्लोरोफेनिकॉल्स जो हमारा होता है वो इनहिबिट करेगा मेटाबॉलिज्म को, किसकी केस में, साइक्लोफॉस्फेमाइड की। एजिथ्रोप्यूरिन्स एंड साइक्लोस्पोरिन्स इन्हांस द एक्शन ऑफ। अब अगर आप इसके साथ में कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन्स हैं, एजिथ्रोप्यूरिन्स हैं, ये आप ले रहे हैं, तो ये साइक्लोफॉस्फेमाइड को रिएक्शन को कम कर देगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस में नहीं लेना है हमें, इट इज़ द अवॉइड ड्यूरिंग द किडनी डिसऑर्डर। अगर आपको कोई भी किडनी का डिसऑर्डर है, कोई किडनी की बीमारी है, तो उसमें इस ड्रग को हम लोग नहीं ले सकते हैं इन प्रेगनेंसी। यूज़ क्या है, हेमाटोलॉजिकल कैंसर अगर आपको है तो साइक्लोफॉस्फेमाइड आप ले सकते हो। सॉलिड ट्यूमर है, कैंसर ऑफ ट्यूमर्स हैं, ल्यूकेमिया है, तो इसमें आप इसको ले सकते हो। दूसरी जो हमारी ड्रग्स है, फेमस ड्रग है विंका एल्कोलाइड्स, मतलब विनकस्टिन या विंका एल्कोलाइड्स। एक प्लांट है कैस्ट्रोनस रोसियास, इसको कॉमन नेम बोलते हैं विनका रोसिया, और हिंदी नेम है इसका सदाबहार। तो विनकस्टिन एंड विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन आर द मेन एल्कोलाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द विनका रोसिया। तो मेन कंपाउंड्स होते हैं, उसमें दो ही होते हैं, विनब्लास्टिन होता है, विनक्रिस्टिन होता है, और ये क्या करते हैं, एंटी कैंसर एक्टिविटी को ट्रीट करते हैं। मैकेनिज़्म कैसा है इसका, क्या है, मियोसिस इनहिबिशन होता है इसका, और ये क्या करता है, इट बाइंड टू द ट्यूबुलिन प्रोटीन। और जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है उसमें जो प्रोटीन्स यूज़ हो रही हैं उसके सिंथेसिस को ये रोक देता है। मॉलिक्यूलर एज इनहिबिट द पॉलीमराइजेशन, वही सेम वो उसके रिएक्शन मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी को रोक देता है। तो द रिजल्ट मियोसिस स्पेंडल्स फाइबर आर नॉट फॉर्म्ड इज द फेल टू मियोसिस ड्यूरिंग द मेटाफेज, और वो मेटाफोस में कन्वर्ट हो नहीं पाता है, जिससे कि कैंसर की जो सेल्स हैं वो बन नहीं पाते हैं। यूज़ इसके यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमिया इज टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स एंड वेरियस सॉलिड ट्यूमर्स ऑफ द ऑर्गन्स। हम इसको सबसे ज़्यादा विनक्रिस्टिन को यूज़ करते हैं, विनब्लास्टिन को। थैंक यू सो मच।